मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे ही चमत्कारी और जो आप घरेलू रोज की कार्य करते हैं उसमें क्या गलती करते हैं। अगर उस गलती को आप नहीं सुधारेंगे तो आपके साथ क्या परिणाम होंगे, वो सारी बातें मैं आज बताऊंगा कि घर में खाना बनाकर खाना परोसते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपके घर में शांति नहीं रहती है और घर में बिखराव हो जाता है और परिवार के सभी लोग एक दूसरे से आपस में वैमनस्य रखते हैं और माता लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। तो खाना परोसते समय भूल कर भी ना करें ऐसी गलतियां। इस बारे में आज मैं बताऊंगा कि कौन सी गलती है, कैसे करिए, क्यों करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। वो सारी बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर परिवार में जो स्थिति बनी हुई थी वो नेगेटिविटी के साथ साथ वो परेशानी सारी खत्म होंगी और जो घर में बिखराव रूठने की स्थिति वो बनी हुई थी वो सारी खत्म हो जाएगी, अगर आप मेरे बातें सही से सुनेंगे और उनको अमल में लाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही मेरी वीडियो जब भी आप सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। जानकारी के कारण अधूरी जानकारी में आप पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते और जो भी मैं उपाय बताता हूँ वो बहुत ही सटीक उपाय होते हैं। आप श्रद्धा के साथ बिना टोक के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको लाभ होगा, कोई नुकसान रत्ती भर नहीं होता और ना ही मैं कभी किसी से कुछ मांगता हूँ। आप खुद ही देखते हैं, आपको जो भी मैं उपाय बताता हूँ आजमाए हुए और चमत्कारी उपाय होते हैं। वो ऐसा कोई उपाय नहीं बताता जो कि टाइम पास करने वाली आपके साथ बात बने। इसलिए सोच समझकर ही उपाय को जो मैं बताता हूँ उसी अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही आप आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। जिन लोगों ने कर रखा है सब्सक्राइब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब मेरे मित्रों दोस्तों मैं बताता हूँ कि खाना परोसते समय कौन सी भूल करते हैं। अगर ये गलती आप सुधार लेंगे तो आपके परिवार में जो बिखराव रूठ चली आती है वो खत्म होगी और लक्ष्मी माता भी जो रुष्ट होने वाली है वो प्रसन्न होंगी आपसे। मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप खाना परोसें किसी भी व्यक्ति को, चाहे बाहर का है या घर का है, उसको अगर आप अपने घर में बैठकर खाना खिला रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप या तो खाने वाले का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें। क्यों रखें? अगर किसी व्यक्ति की सेहत खराब रहती है, मानसिक परेशानी में रहता है, उलझन बनी रहती है, तो उसे पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर खाना खाना चाहिए। और जिनको धन से संबंधित प्रॉब्लम चली आ रही हैं उनको उत्तर दिशा की तरफ खाना खाना चाहिए, बैठकर पलोथी मारकर जमीन पर किसी आसन पर बैठना चाहिए, जमीन पर पलोथी मारकर। उससे जो है आपके शरीर में जो अनेकों परेशानी पेट में पैदा होती हैं वो भी खत्म होती है। इसलिए कभी भी जब भी आप खाना खाएं तो जमीन पर बैठकर खाएं। साथ ही आप पश्चिम की दिशा भी अगर मुंह कर खाना खाएंगे तो रोजी रोजगार के लिए जो आप प्रयास करते हैं उनमें सफलता आपको मिलती है। और साथ ही
आप जब भी किसी को खाना खिलाएं तो थाली में रखकर, प्लेट में रखकर खाना पूरा उसको परोसें। और जब उसको एक्स्ट्रा खाना रोटी देनी हो तो कभी भी उनको किसी के हाथ में रोटी नहीं देनी चाहिए, और ना ही आपको रसोई से रोटी जो है हाथ में लेके आनी चाहिए। किसी भी प्लेट में रख कर ही रोटी लानी चाहिए, और प्लेट के द्वारा ही उसको आगे करें या रख दें वहाँ कि आप ये रोटी जो भी आपको चाहिए उसे ग्रहण करें। तो वो प्लेट में ही रखें, ना कि किसी के हाथ में दें रोटी, और ना ही हाथ से उठाकर किसी की थाली में गलत तरीके से परोसे कि वो आपसे हाथ उठाए उसके बाद आप दो। तो इसलिए उसको प्लेट में रखेंगे तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी, साथ ही आपके घर में जो परेशानी चली आ रही है, एक दूसरे में वैमनस्य की स्थिति, वो भी खत्म होगी और सुख शांति का वातावरण बनेगा। दूसरा, अगर आपके घर में कोई भी मित्र, रिश्तेदार कोई भी आता है और आप उसको खाना खिलाते हैं, कभी भी उनको बासी रोटी या रखी हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, साथ ही आपके घर में जो सुख समृद्धि बनी हुई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी अतिथि का अनादर करते हैं तो आप सभी जानते हैं अतिथि देवो भव है। तो क्यों कहा गया है कि कोई भी अतिथि अगर आपको बगैर बताए आपके घर पर आ रहा है, बगैर किसी सूचना दिए, तो वो आपके लिए शुभ होता है और वो भगवान का रूप होता है। आप अगर उसका अनादर करेंगे तो भगवान भी और माता लक्ष्मी जी भी आपसे रुष्ट होंगी। इसलिए कभी भी किसी को बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। अब मैं एक बात और बताता हूँ मेरे मित्रों, दोस्तों, जब आप घर में कोई भी माता बहनें कोई भी खाना बना रहे हैं या स्वयं भी आप बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप रोटी बेलन के द्वारा बनाते हैं तो उस पर पलूथन बहुत ही कम लगाएं, और अगर लगाया है तो बहुत कम लगाएं। नहीं तो अगर आपने पलूथन ज्यादा लगाया यानी सूखा आटा ज्यादा लगाएंगे तो आप पर परेशानी होगी और आप कर्ज में डूबते चले जाएंगे। धीरे धीरे आप आजमा कर देख लेना अपने घर के अंदर। अगर कोई भी माता बहन आप खुद खाना बनाते हैं और पलूथन मोटा मोटा लगाते हैं उस पे थोक के भाव में, तो आप देखेंगे आपके घर में जो है कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने उसी परात में से, थाली में से, प्लेट में से जिसमें आप खाना बना रहे हैं उसमें से बाकी बचा हुआ आटा फिर उसमें अपने कनस्तर में या किसी भी सामान में जिसमें आटा आप रखते हैं ड्रम में डालते हैं, तो आप पर ब्याज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आपने कर्ज लिया था उस पर ब्याज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी पलूथन ज्यादा ना लगवाएं, सूखा आटा ज्यादा ना लगवाएं रोटी बनाते समय, क्योंकि आप बेलन से बेलते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना बहुत ही जरूरी बात मैंने आज आपको ये बताई है। साथ ही कभी भी खाना बनाने के बाद अपने तवे को जिस पर रोटी सेकते हैं, पचाते हैं आप, उसको खाली ना छोड़ें और उस पर चाहे थोड़ा सा आटा ही रख दें, पर रखें जरूर। साथ ही आप तवे को कभी भी उल्टा कर कर ना रखें। अगर आप रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि खत्म होती चली जाती है और आपको जो है घर में बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से आप लोगों को जो मैंने आज बताई है वो सारी बातें आप फॉलो करेंगे और आजमा कर देख रहे हैं। अगर कोई घर में गलती कर रहा है तो उसको सुधारें
तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में परेशानी चली आ रही थी वो चेंज होने लगेगा माहौल आपका। तो इसलिए अब मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो, तो मेरे चैनल आप सभी जानते हैं, मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं जो भी आपकी परेशानी होगी उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।